हाय फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रियल एफएक्स में। फ्रेंड्स, मैं एक यूट्यूबर और ट्रेडर हूं जो कि अपने एक्सपीरियंस को वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूं। इसीलिए जो भी फ्रेंड्स यहां पे अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट करें, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ इन्वेस्ट करें, क्योंकि प्रॉफिट लॉस दोनों के हकदार आप होंगे, ना कि मैं होऊंगा। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि यहाँ पे आज की वीडियो में हम सीखेंगे हम किस तरह से स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं और किस डायरेक्शन में ट्रेड को प्ले करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि स्ट्रक्चर को किस तरह से हम आइडेंटिफाई करके एक स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने में कितनी वेव को हमें कंप्लीट करना पड़ता है और कितनी वेव लगती है। तो आज फ्रेंड्स सेकंड पार्ट में सीखते हैं स्ट्रक्चर को किस तरह से एनालाइज करते हैं, किस तरह से मार्क करते हैं और उसको कैसे ट्रेडेबल बनाते हैं। इसीलिए जो भी फ्रेंड्स यहाँ पे नए हैं इस चैनल पे, इस चैनल को अपना प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं आज के टॉपिक। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया कि लास्ट वीडियो में हमने सीखा था स्ट्रक्चर को हम किस तरह से काउंट करते हैं और किस तरह से ड्रॉ करते हैं और एक वेव में कितनी यानी एक स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने में कितनी वेव लगती है। तो ये फ्रेंड्स कुछ मैं आपको रिव्यू बता रहा हूँ, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हम स्ट्रक्चर को किस तरह से काउंट करते हैं। आपकी ये वेव 1 कहलाती है, याली जो रिट्रेसमेंट वाली वेव ये आपकी 2 कहलाएगी, और फिर ये जो वेव लगी आपका ये वेव आपकी 3 कहलाती है, और फिर जो है याली वेव जो आती है आपका ये जो रिट्रेसमेंट आया ये आपकी 4 वेव कहलाएगी। एक स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने में फ्रेंड्स यहाँ पे 5 वेव लगती हैं, और याली जो वेव गई इसको हम 5 वेव कहते हैं। तो ये इस तरह से हमारे पास 5 वेव कंप्लीट होती है एक स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने में। और फिर उसके बाद जो है अगर इसको कंटिन्यूएशन देना होगा, मार्केट को कंटिन्यू करना होगा बाई स्ट्रक्चर में, इसको बाई के फॉर्म में देखेंगे हम, ये बाई के फॉर्म में आता है। और ये हमारा जो है लास्ट सपोर्ट आ जाता है यहाँ पे, और लास्ट सपोर्ट को यहाँ पे इस तरह से ये बाई को अगर करना होगा तो इस तरह से वेव लगाएगी, और फिर ये बिना इस सपोर्ट को ब्रेक करे हुए फ्रेंड्स आगे कंटिन्यू करना है तो फिर से यहाँ पे डबल टॉप बॉटम बना के मार्केट अप साइड में जाती है। तो ये स्ट्रक्चर का रूल है फ्रेंड्स कि लास्ट स्ट्रक्चर को ब्रेक करे बगैर, यानी लास्ट सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक करे बगैर ये मार्केट अपना कंटिन्यूएशन करेगी। अगर आपको यहाँ पे देखना है तो मेरे लास्ट वीडियो में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप क्लियर करें, जो फ्रेंड्स यहाँ पे नए हैं, और यहाँ पे ये एडवांस वर्जन में हम एंटर कर चुके हैं। तो जो साथी यहाँ पे नए हैं मेरे बिगनर टू प्रो लेवल तक के सीरीज को एक 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 करके पूरी वीडियो देखें, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम की वीडियो नहीं है, मैक्सिमम 25 से 20 मिनट की वीडियो है। जो आप प्रॉपर देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। तो इस तरह से मैंने आपको फ्रेंड्स बताया कि स्ट्रक्चर हमारा इस तरह से काउंट होता है और इस तरह से हम देखते हैं, और सेल में इसके अपोजिट आ जाता है फ्रेंड्स। जैसे कि सेल की बात करें तो ये इस तरह से सेल में भी आपका 5 वेव लगती है। तो यह आपकी 5 वेव यहाँ से आ गई, और काउंटिंग सेम वैसी रहती है 1 2 3 4। इस तरह से हम देखते हैं, और इसको जब कंटिन्यू करना होगा तो ये फ्रेंड्स यहाँ से अगर कंटिन्यू करना है तो लास्ट स्ट्रक्चर को ब्रेक करे बगैर इस तरह से आपको यहाँ से जाएगी 1 2 3 करते हुई, और फिर इसके बाद नीचे ड्रॉप कर जाएगी मार्केट। तो ये हमारा लास्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे इसको कहते हैं, ये लास्ट रेजिस्टेंस हो गया, इसको ब्रेक करे बगैर आपको यहाँ पे मार्केट को मूव मिलेगा। तो अब फ्रेंड्स मैं बात करता हूँ कि हम इसमें बाई को ट्रेड को प्ले कैसे करते हैं और यहाँ पे रिवर्सल किस तरह से प्ले करेंगे और किस तरह से हम इसको काउंट करेंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको ओनली इसमें किस तरह से स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं और किस तरह से हम इसमें बाई ट्रेंड को देखेंगे और किस तरह से यहाँ पे डाउन ट्रेंड को देखेंगे, ये चीज आपको मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। पहले चार्ट में देखते हैं और फिर उसके बाद प्रैक्टिकली, अभी थ्योरी में बताता हूँ, फिर आपको मैं प्रैक्टिकली चार्ट में जाके बताऊंगा। तो इसको फ्रेंड्स ड्राइंग को मैं रिमूव करता हूँ, और उसके बाद जो है आपको बताता हूँ किस तरह से हम यहाँ पे चार्ट को देखते हैं। तो अब फ्रेंड्स बात करते हैं, तो ये देखिए ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है जब हमारा इसको मार्केट ब्रेक करती है और यहाँ से ये 1 2 कर देती है। ये आपके पास ये आपका रेजिस्टेंस हुआ और ये आपका लास्ट सपोर्ट हुआ। तो ये जो रिट्रेसमेंट आएगी, ये रिट्रेसमेंट आपकी जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो ये वाला जो एरिया है ये इसको हम पुल बैक या रिट्रेसमेंट करते हैं। जो साथी नए हैं मेरे पुल बैक और रिट्रेसमेंट वाली वीडियो को जाके देख सकते हैं, और वहाँ पे आपको ये चीज मिल जाएगी। इसको रिट्रेसमेंट बोलेंगे, और जहाँ से ये लास्ट आपका लो होगा ये ब्रेक करेगा, तो हम यहाँ पे ये रेजिस्टेंस वाला जो एरिया है ये आपका आर कहलाता है। और इसको हम आर को जब ये ब्रेक एंड क्लोज कर देती है कोई भी कैंडल, आपको यहाँ पे पूरा
ब्रेक एंड क्लोज करेगी। तो यह कलर पे मत जाना फ्रेंड्स, यहाँ पे ड्राइंग पे। तो ये आपका ब्रेक एंड क्लोज करती है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसको हमारा आ जाएगा, हम इसको कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे बात करते हैं, तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ फ्रेंड्स, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको थोड़ा सा मैं फ्रंट को बढ़ा ले लेता हूँ। तो यह आपका कहलाता है फ्रेंड्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे इसको हम इस तरह से काउंट करते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है। और फिर जब मार्केट यहाँ पे मूव करने आएगी, तो हम यहाँ पे देखेंगे इस तरह से मार्केट को हम यहाँ पे एक मार्क कर लेते हैं। ये हमारा एरिया कहलाता है फ्रेंड्स 1 और 2, जो कि हम यहाँ पे बात करते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। ये आपका 1 कहलाता है, ये फ्रेंड्स आपकी 1 वेव कहलाती है, और ये आपका 2 वेव कहलाएगी। और ये जो हमारा है, ये जो मार्केट गई यहाँ से 3 वेव कहलाएगी। जब 1 2 3 हो जाता है, तो हमारे पास टर्म्स ऑफ कंडीशन आ जाता है। और इसके बाद जो है, जब मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट आती है, और रिट्रेसमेंट आएगी, तो रिट्रेसमेंट इस तरह से भी आ सकती है फ्रेंड्स, डायरेक्ट जिस तरह से ड्राइंग होती है उस तरह से मूव नहीं करेगा मार्केट। और यहाँ पे मार्केट को मैं बताऊँ तो इस तरह से मार्केट को मूव करते हुए, इस तरह से मार्केट मूव करते हुए आएगी। और जब इस एरिया में आती है, तो यहाँ पे डबल बॉटम और डबल टॉप आपको देखना होगा। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से मूव करेगी। तो ये मार्केट फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे, ये एरिया पूरा हमारा बाई जोन का होता है, यानी इसको हम डिमांड जोन भी बोल सकते हैं। अब ये एरिया हमारा पूरा का पूरा डिमांड जोन आता है। तो इसकी बात करें तो फ्रेंड्स, ये डिमांड जोन आ गया, ये पूरा डिमांड जोन आएगा। और डिमांड जोन में आपको ये यहाँ पे भी मार्केट मिल सकती है। इसके लगभग मैक्सिमम जो बात करें तो 50%, यानी 2 का ये 50% पे आपको यहाँ पे मार्केट मिल सकती है। इस एरिया में कहीं पे भी हमें कोई स्ट्रक्चर मिलेगा, या फिर डबल बॉटम मिलता है, या फिर क्यूएमएल पैटर्न मिलेगा, क्यूएमएल पैटर्न मिलता है, तो भी हम यहाँ पे मार्केट में इसमें प्ले कर सकते हैं। और हेड एंड शोल्डर्स भी मिलेगा, वहाँ पे आप चार्ट पैटर्न देखेंगे, या कंफर्मेशन के बाद, या फिर बाई ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर भी लगा सकते हैं रिस्की ट्रेडर। बट कंफर्मेशन के बाद अगर हमारे पास यहाँ पे कोई ट्रेड मिलती है, तो हम यहाँ पे प्ले करते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया, ये स्ट्रक्चर को हम काउंट करते हैं। और जैसे ही मार्केट को ब्रेक करना होगा, मार्केट यहाँ मूव करेगी, तो ये मार्केट जब अगर इसको कंटिन्यू करना होगा, तो यहाँ पे फिर से इसने मार्केट को यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ब्रेक किया, तो इसको हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर से इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो यानी कंटिन्यू हो गया। तो ये 5वीं वेव लग गई। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट ने इसको वेव किया और कंप्लीट किया, और इसको कंटिन्यू करना है, तो ये मार्केट आपकी इस तरह से आएगी। और मार्केट आने के बाद जो है, इसको बिना ब्रेक करे, इस तरह से जो मैं बता रहा हूँ, इस तरह से मार्केट करते हुए बिना ब्रेक करे मार्केट अप साइड में निकल जाएगी। फिर से ब्रेक द स्ट्रक्चर होगा। अगर मार्केट यहाँ पे अपोजिट काम करती है फ्रेंड्स, की यहाँ पे इसको लास्ट सपोर्ट ही आपका ये आ जाता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको कि किस तरह से ये मार्केट यहाँ पे ब्रेक करती है। तो यहाँ पे जब सी मार्केट इसने वैस इस तरह से मार्केट करके ये ब्रेकआउट दे दिया, तो इसको बोलते हैं फ्रेंड्स हम, ये लास्ट सपोर्ट आपकी आ गई। और लास्ट सपोर्ट को यहाँ पे ये जब ब्रेक कर देती है, ये लास्ट सपोर्ट आ गई, इसको ब्रेक कर देगी, रेजिस्टेंस को बिकम, रेजिस्टेंस ये आने वाले टाइम में बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो इस पर ही बना देंगे। रेजिस्टेंस बिकम आपका सपोर्ट, पहले रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट का वर्क करने लगा। और इसके बाद जैसे ही ये ब्रेक होता है, तो हम इसको बोलते हैं फ्रेंड्स चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि इसने अपना कैरेक्टर को चेंज कर लिया। अभी जो मार्केट हमारी फ्रेंड्स यहाँ पे बाई साइड में जा रही थी, इस साइड अप साइड में जा रही थी, अब यहाँ पे मार्केट ने डाउन साइड में चेंज ले लिया। आप देखेंगे किस तरह से चेंज लिया है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। तो अब हम यहाँ पे उल्टा यहाँ पे देखने लगेंगे मार्केट को, कि अब यहाँ मार्केट जाएगी, और यहाँ से मार्केट को नीचे हम सेल में मूव करते हुए देखेंगे। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर का डायग्राम, कि किस तरह से हम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं और किस तरह से हम ट्रेड को प्ले करते हैं। अगर ट्रेड की कंटिन्यूएशन है, तो हम यहाँ पे डबल बॉटम डबल टॉप देखेंगे। जैसे ही लास्ट स्ट्रक्चर हमारा ब्रेक होगा फ्रेंड्स, हम वहाँ पे इसको बाय सेल में देखेंगे, ना कि बाय में देखेंगे। जब तक कि हमारा लास्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक नहीं हो जाएगा, ये हमारा, हम यहाँ पे सेल को ही देखेंगे, कंसीडर करेंगे, जब अगर मेरा यहाँ लास्ट सपोर्ट ब्रेक हो जाता है।
और जब बाई में देखेंगे तो लास्ट जो सपोर्ट है हमारा, जब तक ब्रेक नहीं होगा, ये हमारा लास्ट सपोर्ट आया, ये हमारा लास्ट सपोर्ट जब तक ब्रेक नहीं होगा, ये वाला जो एरिया है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, तो यहाँ पे मैं ये इसको मार्क कर देता हूँ, आप ये देख रहे होंगे। तो ये एरिया जो है जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक मैं यहाँ पे बाई ही देखूंगा, ना कि सेल में देखूंगा। तो ये रूल होते हैं फ्रेंड्स, इसको हम रूल रेगुलेशन में, डिसिप्लिन में अपना यूज करते हैं ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स ये आपका चार्ट में रहा। इसके अपोजिट में बताऊं तो इसके अपोजिट आपका सेल में आ जाता है कि सेल में हम किस तरह से देखते हैं। इसको रिमूव करता हूं तो सेल में भी आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको इस तरह से ये मार्केट चलती हुई नजर आएगी, 5 वेव लगी और ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। यह आपका चेंज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है। यह आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया और उसके बाद जैसे ही मार्केट ने यहाँ से 1 2 3 किया तो यह आपका जैसे ही लास्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक होगा फ्रेंड्स, यह आपका चेंज ऑफ करेक्टर आ जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर। क्योंकि यहाँ पे मार्केट आपकी डाउन ट्रेंड में थी फ्रेंड्स और इसके बाद जो है ये मार्केट ने लास्ट रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया तो ये आपका अप साइड में आ गया और इसको हम अब ये बाई ट्रेंड में देखेंगे। अभी तक हम यहाँ पे सेल में देख रहे थे और इसके बाद जो है आप यहाँ पे बाई ट्रेंड में देखेंगे। तो ये आपका रिवर्सल सेल्स से बाई के लिए और बाई से सेल्स के लिए, दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। अब चलते हैं फ्रेंड्स चार्ट में। फ्रेंड्स ये यूरो एचडी का लाइव एग्जांपल देख रहे हैं, H4 का चार्ट है जिसमें कि मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे मार्केट ने नीचे को इस तरह से मूव दिया और ये सेल डायरेक्शन में चल रही थी और यहाँ से सेल डायरेक्शन में चलने पर इसके यहाँ पे लो से लो बनाया और उसके बाद ये अपना इसने स्ट्रक्चर लास्ट ब्रेक किया और लास्ट स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद जो है यहाँ पे आई और इसको टेस्ट करने के बाद फिर से मार्केट ने मूव दिया और मूव देने के बाद देखिए फ्रेंड्स ये कंटिन्यू अपना यहाँ पे ये स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर वेरी कर रही है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हम इसको काउंट कर रहे हैं। आप ये देखिए तो यहाँ पे जो है लास्ट रेजिस्टेंस मेरा ये आ जाता है और लास्ट रेजिस्टेंस को यहाँ पे जब सेल में आती है मार्केट तो यहाँ पे सेल में आने के बाद जो है इसको ब्रेक कर देती है। तो ब्रेक करने के बाद मैंने कहा था जब मार्केट फ्रेंड्स यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आती है तो डाउन ट्रेंड में हो और लास्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए हमारा, तो ये लास्ट रेजिस्टेंस आता है हमारा। ये लास्ट रेजिस्टेंस इसने ब्रेक कर दिया, आप देख रहे होंगे यहाँ पे। और उसके बाद जो है यहाँ पे मार्केट आई और यहाँ पे ये ब्रेक करते ही क्यूएमएल पैटर्न बना और क्यूएमएल पैटर्न बनते ही मार्केट ने अपना मूव दिया। फिर से आपने यहाँ पे देखा ये मार्केट ने यहाँ पे चेंज और ब्रेक और यहाँ पे सबसे पहले ये चेंज ऑफ कैरेक्टर किया इसने, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया आपका, चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया। फिर जब इसने मार्केट को कंटिन्यूशन किया तो ये मार्केट जब इस ब्रेक हुई, टेस्ट किया मार्केट ने और यहाँ पे ये आपका आ जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को इसने अब दोबारा से ब्रेक कर दिया है, अब कंटिन्यूशन की तरफ मूव कर चुकी है। फिर से मार्केट, मैंने कहा था कि मार्केट फ्रेंड्स ये हमारा यहाँ से कहीं से भी मेरे को बाई और सेल मिल सकती है। तो आप देखिए फिर से यहाँ पे इसने मार्केट ने यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, लास्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर यानी रिट्रेसमेंट आई और रिट्रेसमेंट को बिना ये सपोर्ट, ये आपकी लास्ट सपोर्ट आ गई और इसको ब्रेक करे बगैर इसने मार्केट को कंटिन्यू किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगला कर दिया। तो यहाँ से देखिए ये वेव आपकी 1 कहलाती है और फ्रेंड्स ये वेव जो रिट्रेसमेंट वाली है ये 2 आ गई यानी रिट्रेसमेंट की वेव और ये 3 गई, ये 3 वेव आ गई। जैसे ही मेरा 1 2 3 हुआ तो मैंने यहाँ पे देखा और ये देखिए कितना प्यारा सा मेरा जो एंट्री रूल है इंगल्फ, इंगल्फ पे मैंने यहाँ पे एंट्री ली और मार्केट ने मेरा टारगेट कितना प्यारा सा हिट कर दिया। तो ये मार्केट ऊपर गई और फिर से स्ट्रक्चर ब्रेक किया और फिर देखिए यहाँ के बाद ये लास्ट सपोर्ट ये अब ये बन जाती है और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर इसने रिट्रेसमेंट किया और रिट्रेसमेंट आने के बाद फिर से इंगल्फ, इंगल्फ के बाद फिर से इसने मार्केट को मूव करके ये लास्ट वाला ये ब्रेक कर दिया। तो ये बिना स्ट्रक्चर को ब्रेक करे हुए 5 वेव लगी और 5 वेव के बाद जो लास्ट सपोर्ट है इसको ब्रेक करे बगैर इसने मार्केट को कंटिन्यूशन दिया। तो कंटिन्यूशन की बात करते हैं तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स किस तरह से इसने इस तरह से मार्केट चली और इसके बाद जो है इसने मार्केट को आप यहाँ पे देख रहे होगे, एनालिसिस कर रहे होगे। तो फिर से इसने स्ट्रक्चर को यहाँ पे ये ब्रेक किया है और यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं। फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे कैरेक्टर अभी चेंज नहीं हुआ है तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया। तो फिर अब ये आप हमारी जो है लास्ट जो सपोर्ट बनती है फ्रेंड्स ये बनती है और यहाँ पे देखेंगे तो ये मार्केट देखिए ये ऊपर को बन जा रही है और यहाँ पे अपने इस एरिया को फिर से इसने टेस्ट किया और यहाँ पे देखिए फिर से इस एरिया में एक इंगल्फ कैंडल मिली मेरे को जबरदस्त और इंगल्फ कैंडल मिलने के बाद ऐसा हमारा सपोर्ट, लास्ट सपोर्ट ये आ जाता है और उसके बाद जो है मार्केट हमें मूव करके पहला टारगेट हमारा ऊपर को देती है।
अब देखिए फ्रेंड्स, ऊपर गई मार्केट और ऊपर जाने के बाद अब यहाँ पे इसने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया और स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद जो है इसने मूव करते हुए ये इस तरह से यहाँ से दिया और इसके बाद ये लास्ट सपोर्ट हमारी ये बन जाती है। और इसके बाद इसने ब्रेक किया लास्ट सपोर्ट को और यहाँ पे देखिए लास्ट सपोर्ट ब्रेक करते ही फ्रेंड्स ये हमारा हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्या हो जाता है? चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब इसने जो है मार्केट जो हमारी बाई साइड में मूव हो रही थी, अब वो मार्केट नीचे डाउन साइड में मूव करने के लिए रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ पे सेल में देखेंगे और सेल में जैसे ही आप देख रहे हैं जब इसने ब्रेक ब्रेक एंड क्लोज किया और मार्केट यहाँ गई और ये इंगल्फ इतना प्यारा दिया और उसके बाद मार्केट नीचे को आ गई। तो ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर है। हम यहाँ पे सेल को कंसिडर करेंगे और मार्केट अब देखिए फ्रेंड्स सेल में आई और फिर से दोबारा यहाँ पे इसने मार्केट की बात करें। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मेरा मनोबल बढ़ाएं जिससे कि मैं जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो रेडी करके लेके आऊँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर से इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब यहाँ पे चेंज ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, कंटिन्यूएशन काम कर रहा है और यहाँ पे जाने के बाद इसने लगभग डबल बॉटम करके इसने यहाँ पे देखिए पहला टारगेट ये वाला हिट कर दिया। तो यहाँ आने के बाद जो हिट किया तो फिर यहाँ से मार्केट लास्ट जो रेजिस्टेंस फिर से इसने ब्रेक कर दिया, फिर से यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है। ये चेंज ऑफ करेक्टर आ गया और फिर यहाँ से देखिए यहाँ से मार्केट गई और ये 1 2 3 करके चेंज ऑफ करेक्टर किया था तो ये सपोर्ट लिया और यहाँ से फिर से मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए मार्केट यहाँ से मूव कर रही है। सेम फ्रेंड्स इसी तरह से हम देखते रहेंगे कि कब हमारा लास्ट सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, कब रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट रोल आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही हम काउंट करते हैं और ट्रेड के कंटिन्यूएशन और रिवर्सल का हम वेट करते हैं। जब हमें इंडिकेशन मिलता है तो हम अपने ट्रेड को प्ले करें जिससे कि हमारे विनिंग रेशियो बढ़ती है और प्रॉफिटेबल अकाउंट के होने के चांस बढ़ते हैं। बट फ्रेंड्स हम यहाँ पे ये चीज़ें वेट नहीं कर पाते हैं, कंफर्मेशन का वेट नहीं कर पाते, जिससे कि हम अपने अकाउंट को वॉश आउट कर देते हैं, जल्दबाजी में ट्रेड को प्ले करते हैं और वो ट्रेड ट्रेड हमारे अनफेवर में जाती है और हम उसके लॉस का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको स्ट्रक्चर को किस तरह से काउंट करते हैं, किस तरह से कंटिन्यूएशन ट्रेड को प्ले करते हैं और किस तरह से रिवर्सल ट्रेड को प्ले करते हैं, मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो जो साथी इस चैनल में नए हैं, इस चैनल को अपना प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। क्योंकि ये जो सीरीज चल रही है रियल एफएक्स ट्रेडिंग में, रियल एजुकेशन के ऊपर चल रही है, जो कि बिगनर टू प्रो लेवल की है और ये आपको फ्री में अभी प्रोवाइड कर रही है। आने वाले टाइम में मैं इसके जो चार्जेस रखूंगा बहुत ही हैवी हैं, तो ये आप बिना मेहनत के और बिना समय गवाए इसको सीख सकते हैं और ऐसी नॉलेज शायद आपको भी यूट्यूब पर कोई भी ना दे पाए फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको लाइव कॉल भी प्रोवाइड करता हूँ और सोशल मीडिया पे आप जाके चेक कर सकते हैं और मेरे जो साथी हैं जो लॉस कर चुके हैं या फिर नए हैं, मेरे टेलीग्राम सर्विस का फ़ायदा भी उठा सकते हैं जहाँ पे फ्री कॉल अभी अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। रियल एफएक्स। धन्यवाद।